ओम शांति। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है, रॉयल्टी है, पर्सनालिटी है। जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, पवित्रता के सागर शिव बाबा के सानिध्य से अपने भीतर के सूक्ष्म अपवित्र संकल्पों को बुद्धि में, वृत्ति में, संस्कारों में समाई हुई मैं और मेरेपन के मैलेपन को खत्म करते जाते हैं, भस्म करते जाते हैं, उतना आत्मा पावन होती जाती है। और ये पवित्रता आत्मा को अंदर से इतना मजबूत बनाती है जिससे आत्मा पहले स्वराज्य अधिकारी बनती है और उसी के आधार पर वो भविष्य में राज्य अधिकारी बनती है। तो इसीलिए बाबा ब्राह्मण जीवन मिलते ही हम सभी को एक ही स्लोगन देते हैं कि योगी बनो, पवित्र बनो। ब्राह्मण जीवन के इस फाउंडेशन को हमें कैसे मजबूत बनाना है, आज की मुरली हमें विस्तार पूर्वक बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 6 तारीख, 6 जुलाई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। अभ्यास करेंगे। शुरू में ही बाबा जैसे ड्रिल करा रहे हैं, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। मृत्युपरांत तो शरीर में हलचल खत्म हो जाती है, शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है शरीर, बिल्कुल ठंडा, कोई मूवमेंट नहीं होती। परंतु जीते जी इस डेड साइलेंस का अनुभव करना, शरीर में रहते अशरीरी बन जाना, देह में रहते उस परमपिता परमात्मा के प्यारे बन जाना। मरने के बाद तो कहते हैं ना, भगवान को प्यारे हो गए। तो ये स्थिति हमें अभी बनानी है। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? अपना फाउंडेशन। और हम खुद भी, एक तो है हमारा फाउंडेशन, और हमें भी बाबा, एक एक ब्राह्मण आत्मा को बाबा आधार मूर्त, उद्धार मूर्त कहते हैं। तो कल्प वृक्ष के जड़ों में हमारा निवास स्थान है। मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के हम आधार मूर्त हैं, जड़ों में है। और हमारा आधार किस पर है? उत्तर है पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती, उतनी मजबूती आती। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं, जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। आधा कल्प तक हम आत्मा इन शरीर की सर्व कर्मेंद्रियों के राजा बनेंगे। विश्व राज्य तो मिलेगा ही, परंतु मन बुद्धि संस्कारों पर भी आत्मा का संपूर्ण कंट्रोल होगा। उसका फाउंडेशन है इस समय की हमारी पवित्रता। गीत है ओम नमो शिवाय। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके
सबके रखवारे हो। ओम शांति। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, अर्थात अशरीरी बनो, अर्थात डेड साइलेंस। जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाती है। कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया, शरीर और आत्मा अलग हो गई, खत्म हो गया। यहाँ भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। जीते जी अशरीरी बन जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तुम जानते हो यह सच्ची शांति है। वो लोग शांति को नहीं जानते, डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते ही नहीं। डेड साइलेंस क्यों कहते हैं? याद दिलाते हैं वह मर गया, शांत हो गया। तुम भी मर जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। बड़े बड़े लोग गांधी की समाधि पर जाते हैं, दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी जी की समाधि है ना, वहां जाकर कहेंगे डेड साइलेंस, अर्थात शांति में बैठो। तुमको भी मालूम है हम आत्मा शांत स्वरूप है। दुनिया को पता ही नहीं। किसी को पता है? नहीं। हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं। हमारा स्वधर्म है शांत। हमारी आत्मा शांत स्वरूप है। उनको यह पता ही नहीं, इसलिए शांति मांगते हैं, भटकते हैं ना शांति के लिए। आत्मा कहती है शांति चाहिए। आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है, इसलिए मांग रही है। वास्तव में आत्मा का धर्म ही शांत है। फिर आत्मा क्यों कहती है अशांति है? अशरीरी हो बैठ जाओ। वह तो हठ से प्राणायाम चढ़ा देते हैं, हठ योगी होते हैं तो श्वासों पर नियंत्रण रखते हैं, तो उस अनुरूप सांसों की एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम कहते हैं। तो वह तो हठ से प्राणायाम चढ़ा देते हैं, तो जैसे मर जाते हैं, रोक कर बैठ जाते हैं ना सांसों को, उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल शांति। तुम बच्चों को तो पता है हमारा स्वधर्म शांत है। तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो, पुनः वही जो खोया हुआ राज्य था, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर हमारा जो कंट्रोल था, वो पुनः प्राप्त कर रहे हैं ईश्वरीय शक्ति से। आत्मा ही सब कुछ बनती है। आत्मा बैरिस्टर बनती है। आत्मा कहती है हमको राज्य चाहिए। आगे भी राज्य लिया था बाप से, पहली बार नहीं ले रहे, अब फिर लेने आए हैं। मनुष्य देह अभिमान में है तो दुख में है, परधर्म में है ना, तो पराये राज्य में सुख थोड़ी ना होगा। अभी तुम समझते हो कि हम आत्मा हैं, अपने परम पिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं। तुम आत्मा को राजाई चाहिए। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद के बाप से,
श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था, फिर गुम हो गया। अब बाप आकर तुम आत्माओं को राज्य देते हैं। इसको राजयोग कहा जाता है। परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं फलाना हूं। मैं देह को ही समझ लेते हैं। वास्तव में मैं आत्मा करती है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं ना। शरीर मेरा कह देती है। आत्मा कहती है मैं यह चीज उठाता हूं। फीमेल कहेगी मैं उठाती हूं। वास्तव में आत्मा तो मेल है, पर बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना, तो अपने को फीमेल समझते हैं। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूं। आत्मा रूप में कोई मेल फीमेल नहीं है। आत्मा तो बाबा का बच्चा ही है। आत्मा कहती है बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं। आत्मा को स्वराज्य देते हैं परमात्मा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर भी होता है। सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में बजते हैं। उनको जगाते हैं। जगाते तो सबको है। सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजते हैं। यहाँ बाप बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं। भक्ति में हम शिव के मंदिर में घंटे बजाते हैं, शिव बाबा को जगाते हैं, और ज्ञान मार्ग में बाबा हमको जगाते हैं। घंटे आदि बजाने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। स्टूडेंट कहेंगे हम यह मैट्रिक पास करेंगे, फिर यह करेंगे। सन्यासी चाहेंगे हमको शांति मिले। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था, ढूंढती थी बाहर। तो वह भी शांति को बाहर ढूंढते हैं। जंगलों में चले जाते हैं, कंदराओं में चले जाते हैं। परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है। बाप फिर स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो। तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे हैं। यह बातें दूसरा कोई समझा ना सके। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूं। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाप ने समझाया है सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए, यानी पवित्र बुद्धि चाहिए। आत्मा बाप को याद करने से सोना बन जाती है। पवित्र बनने की एक ही युक्ति है, बाबा की याद। बाप भी सच्चा सोना है। आत्मा बाप को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है। याद करने से ज्ञान भी आ जाता है, नहीं तो ज्ञान भी बुद्धि में बैठता नहीं है। तुम सच्चा सोना पवित्र थे। यह ज्ञान का असर किसको होता नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्मा को स्वराज्य देता हूं। यह स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि होगी। स्वराज्य पाने का समय है ये।
मनुष्यों को हद की राजाई है, बेहद की राजाई मनुष्यों को कभी मिलती नहीं। विश्व का मालिक बन ना सके, तुम बनते हो बाप द्वारा। द्वापर से लेकर अब तक हद की राजाई प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत की, कितने युद्ध किए, कितना बाहुबल यूज किया। बेहद की राजाई बिल्कुल अहिंसात्मक है ये युद्ध। ये राजाई केवल एक बाबा दिलाते हैं, स्वराज्य अधिकारी पहले हमें बनाते हैं। तुम बनते हो बाप द्वारा। भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। देवताएं अपने जन्मों को जान नहीं सकते। अगर जान जाए तो दुखी हो जाए। क्या सीढ़ी उतरते जाएंगे? अगर पता चल जाए तो दुखी हो जाएंगे ना। राजाई का सुख ही गुम हो जाए। यहाँ तुमको पता है, क्योंकि अभी तो मिलना है ना। जानते हैं कि हम आत्मा है, इसमें संशय की बात नहीं। एक दो से सुनकर वृद्धि होती जाती है। यह दैवी धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है। तुम समझ सकते हो, यह हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है। इसने पूरी भक्ति की है, फिर बाप से वर्षा लेने आया है। ज्ञान पूरा होता है, फिर भक्ति शुरू होती है। यह किसको पता ही नहीं है। मकान भी नया और पुराना होता है ना। कच्चे मकानों की आयु जरूर कम होगी। आजकल मकान बहुत पक्के बनाते हैं। भल अर्थक्वेक आदि हो तो भी मकान गिरे नहीं, है ना। आजकल अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी हो गई है। नुकसान ना हो, बहुत मजबूत बनाते हैं। फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाते हैं। अब फाउंडेशन पड़ रहा है स्वराज्य का। इम्पॉर्टेंट होती है नींव। मकान की नींव वो एक अलग फाउंडेशन है, परंतु अभी हम अपने जन्म जन्मांतर की तकदीर बना रहे हैं और उस तकदीर का फाउंडेशन अभी लगा रहे हैं। क्या आगे चलकर अलग अलग युगों के अंदर हमें क्या क्या प्राप्तियां होंगी, उन सब का आधार है संगम युग पर किया गया हमारा पुरुषार्थ। तो भी हम फाउंडेशन लगा रहे हैं स्वराज्य का। आत्मा को 21 जन्म के लिए राज्य मिलता है। यहाँ की राजाई तो कुछ है नहीं, कलयुग की राजाई तो कुछ भी नहीं है ना। आज राजाई है, कल किसी ने चढ़ाई की, खलास। फाउंडेशन कोई का है नहीं, मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं। आज है, कल मर जाए, कुछ पता है किसी को? अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल देते हैं। जो 21 जन्म तुम राज्य भाग्य पाते हो, तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता है। तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला ना सके, इतना पक्का फाउंडेशन। गीता में भी कहते हैं बाबा हमको स्वराज्य देते हैं जिसको कोई ले ना सके, गिरा ना सके। ऐसी बादशाही देते हैं जो जरा भी दुख की बात नहीं रहती। आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा इतना अच्छा फाउंडेशन डाल रहे हैं प्योरिटी का, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। निश्चय तो है ना। निश्चय नहीं है तो वो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं। पहले तो निश्चय चाहिए ना। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां वृद्धि को पाते रहते हैं,
तुम जानते हो, ज्ञान सागर पतित पावन हमको पढ़ाकर राजयोग सिखा रहे हैं। वह फिर कह देते हैं श्री कृष्ण ने सिखाया। यह कैसे समझें? शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर सिखाया। नहीं समझ सकते, बुद्धि चाहिए ऐसी शुद्ध। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र पतित है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। शिव के आगे कभी ऐसा नहीं गाएंगे, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। शिव की महिमा अलग है। वह ज्ञान का सागर पतित पावन, सर्व का सद्गति करने वाला, सर्व की झोली भरने वाला भोलानाथ है। ऐसे बाप को सब भूले हुए हैं। परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। ऐसे ही कहते हैं ना, दुख हरता सुख करता तो एक ही है। उनकी ही श्रेष्ठ मत है। तो दुख हर कर सुख देने के लिए बाबा तरीका बताते हैं, श्रीमत। जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं दुख दूर होते जाते हैं, सुख मिलता जाता है। वह है श्री श्री भगवान की मत, जिससे तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बनते हो। गवर्नमेंट भी कहती है कि भ्रष्टाचारी दुनिया है, अब श्रेष्ठ कौन बनाए? पता ही नहीं पड़ता है। समझते हैं साधु लोग बनाएंगे, परंतु वह तो श्रेष्ठ बना नहीं सकते। यह तो बाप का ही काम है ना, खुद भी तो श्रेष्ठ होने चाहिए ना। पहले एक राजा के हुक्म पर चलते थे। एक का ही राज्य चलता था। सतयुग में तुमको वजीर आदि कोई भी नहीं है। यहाँ पर तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं। बादशाह में भी ताकत रहती है। वजीर का नाम गाया ही नहीं जाता। तुम समझते हो, हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था। याद आता है? विश्व का मालिक बन के राज्य चलाया था। ऐसे ही जाकर चलाना है जैसे चलाया था। बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी। श्री कृष्ण को अपनी राजधानी होगी। दूसरे भी राजाएं होते हैं ना, कम से कम 8 तो है ना। फिर 8 हैं, वह 108 हैं। आगे चल पता पड़ जाएगा। ऐसे नहीं कि जो पिछाड़ी में ज्ञान देना है वह अभी देंगे। जो जिएंगे बाप ज्ञान देते रहेंगे। देना ही है। ड्रामा में नूंद है। परमात्मा का अभी पाठ है। यह ज्ञान देने का पाठ अभी नूंदा हुआ है। पहले बाप का पाठ, फिर टीचर का पाठ, और अभी चल रहा है सतगुरु का पाठ। बाप कहते हैं आगे चल, तुम बहुत समझने वाले हो। दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं। यह भी पता चले कि हम वहाँ राजधानी कैसे करते हैं, स्वयंवर कैसे होता है। तुम ध्यान में जाते हो, वैकुंठ में जाकर देखते भी हो। पहले तो बहुत सारी बाबा की बच्चियां ध्यान में जाती थी, देख कर आती थी, फिर सुनाती थी समाचार। कैसे वहां सोने के महल हैं, सोना ही सोना है। अपने को पारसपुरी में देखते हो, सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं। समझते हैं थोड़ी ईंटें ले जाएंगे, फिर उतरते हो
तो अपने को यहाँ देखते हो, माया मच्छंदर का खेल बताते हैं ना। मीरा भी ध्यान में अपने को रास करते श्री कृष्ण के साथ देखती थी। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहां हड्डी मांस नहीं होता, फरिश्ते बन जाते हैं। ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है, यही फरिश्ता बन जाते हैं। साकार मुरली है, लेकिन बाबा ने पहले से ही बता दिया था कि ऊपर बाबा का संपूर्ण शरीर है, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है ना। परंतु उस समय जब ये मुरली बाबा ने चलाई, उस समय तो बाबा साकार में थे ना, तभी बाबा को पता था कि मुझे फरिश्ता बनना है। तुम बगीचा आदि देखते हो, यह बाप साक्षात्कार कराते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको शुभी रस पिलाते हैं, अब सूक्ष्म वतन में तो पिला ना सके, है ना, वहां तो कैसे पिलाएंगे शुभी रस। फल व फूल वैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, सूक्ष्म वतन में तो बगीचा नहीं होगा। तुम बताते हो कि बगीचे में गए, फिर वहां प्रिंस था, वह तो वैकुंठ हो गया ना। तो बाबा संदेशियों को ऊपर ले जाते थे, ध्यान में सतयुग की सीनरियां देखती थी। तो एक्चुअली में तो वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन बाबा वहाँ पर उन सबको अलग अलग तरीके से बहलाते थे, ज्ञान के अलग अलग राज खोलते थे। तो जैसे बाबा ने कहा कि वैकुंठ के वैभव यहाँ मिल ना सके, वहाँ तो फर्स्ट क्लास वैभव होते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। तो ये राज खोले तभी तो बच्चों को निश्चय हुआ ना, नहीं तो अभी तो एआई आ गया है, पहले तो इतनी टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं थी, तो कैसे निश्चय हो। निश्चय दिलाने के लिए बाबा का ये ट्रांस का पाठ चला। तो बच्चों को वहाँ दिखाते थे, संदेश पुत्रियाँ बताती थी, तो निश्चय पक्का हुआ। तो बाबा कहते हैं हम तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं, यहाँ तो दुख ही दुख है ना। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा न कहे कि हे भगवान दुख से छुड़ाओ। दुख में ही याद करते हैं। श्री कृष्ण के पुजारी कहेंगे कृष्ण कहो, हनुमान के पुजारी हनुमान की जय बोलेंगे। यहाँ बाप कहते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो। अलग अलग देवी देवताओं के पुजारी अलग अलग जयकारे लगाते हैं, परंतु यहाँ पर खुद बाबा कहते हैं जयकारे नहीं लगाने हैं, याद करना है। ऐसा याद करो जो अंत काल कोई की स्मृति न आए। काशी कलवट खाते थे, उसमें किए हुए पापों की ऐसी महसूसता आती है जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं भोगते हैं, है ना। बता रहे हैं बाबा, वैसे भी अक्सर लोग अपना अनुभव सुनाते हैं कि जब शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो जो कुछ भी विकर्म किए हैं आत्मा ने इस जन्म के अंदर जो याद होते हैं, या कई बारी पिछले जन्मों के भी आत्मा के सामने रील की तरह आते हैं, तो वो जो आत्मा की स्थिति होती है बहुत दयनीय होती है, दुखदाई होती है। तो बाबा बताते हैं जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं भोगते हैं, बहुत पाप किए हैं, इसको कहा ही जाता है पाप आत्माओं की दुनिया। आत्मा पापी है, आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे परमपिता परमात्मा, हे परम धाम के रहने वाले शिव बाबा। उनका असली नाम तो एक ही है, वह है आत्माओं का बाप। रुद्र के साथ सालीग्राम शब्द शोभता नहीं है, शिव और सालीग्राम शोभता है। शिव का मिट्टी का लिंग बनाते हैं,
जब यज्ञ रचते हैं तो शालिग्राम भी बनाते हैं। पतित पावन तो वही है ना। यहाँ यज्ञ भी रचते हैं। भारत सबसे ऊंच है, परंतु देवता धर्म को भूल गए हैं। ऊंच किस लिए है? क्योंकि यहीं शिव बाबा का आगमन होता है, यहीं इसी पवित्र धरती के ऊपर देवी देवताओं का आगमन होता है, परंतु भूल गए हैं ना। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वह तो चला आना चाहिए। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो में आ जाते हैं तो अपने को देवता कह नहीं सकते। वास्तव में हिंदू तो धर्म है नहीं। तो समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर समझो। कैसे बन सकते हो? उसके लिए ज्ञान है ये। तो कह देते फुर्सत कहाँ है। बाप कहते हैं हम तुमको अपना बनाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने लिए। हम अपने लिए ही मेहनत करते हैं ना, किसी और के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं। तो बाबा हमारे भले के लिए, हमें सुख शांति देने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं। आजकल तो बहुत कम मिलती है ना ऐसी जॉइंट फैमिलीज। सबकी कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता है। परंतु इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। अगर ऐसा कोई परिवार है भी, फिर भी उसे स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। सतयुग में एक भी घर में स्वर्ग किसे कहेंगे? अब परिभाषा बता रहे हैं, क्योंकि सतयुग में एक भी घर में बीमार दुखी होते नहीं। नाम ही है स्वर्ग, वहां सब सुखी रहते हैं। बाप से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो। तुमको ज्ञान मिला है। कहते हैं बाबा आप पतित पावन हो, हमको भी पावन बनाओ। बाप के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार हो। तो हम भी क्या करते हैं? बाबा की श्रीमत प्रमाण अन्य आत्माओं को भी सुखी बनाते हैं। तो हम हैं खुदाई खिदमतगार। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद प्यार और बंदवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। दूसरा, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान है अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता कब मिलेगी? स्व की भी सेवा और सर्व की भी सेवा। सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा।
चाहते हैं ना सत्कार मिले, सम्मान मिले, उसका आधार है अपने पुराने संस्कारों का संस्कार करना। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना। दिल से नमस्कार करें, बाहर से नहीं। स्लोगन है, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। लक्ष्य क्या होना चाहिए? बेहद की सेवा। आज का अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है, तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है, फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। वर्तमान समय इस ज्वाला स्वरूप की तपस्या की बहुत आवश्यक है, स्वयं के लिए भी और सर्व के लिए भी। अच्छा, ओम शांति। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए। चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए। चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए।
नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए। नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए। सुख चैन